मुझे जाने दो, खाने दो, पीने दो, सोने दो। आप अक्सर ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन वो कहाँ से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये आपको नहीं पता है। वो कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, ठीक ना। उससे पहले स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। माय नेम इज धर्मेंद्र गिनाव एंड वेलकम बैक माय YouTube चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइबर है वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है ना। और मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे क्लास में नए नए टॉपिक या नई नई सोचें आती है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, ठीक है ना। तो ये थी मेरी पर्सनल कमेंट्स, और लेट्स बिगिन द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लेट्स, कोई काम होने देना, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई का मी लिख लेना, यू का यू रहेगा, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। आप कई जगह जाते होगे, मार्केट, मंदिर, मस्जिद, मेले में, आप कहीं जाते हो तो आपको कोई रोकता है, आप बोलते हैं मुझे जाने दो भैया, मुझे जाने दो, ठीक ना। आज के बाद वहाँ क्या बोलोगे आप? लेट मी गो। लेट मी गो, लेट मी गो मतलब मैंने क्या कहा, ये आई का है, मी बना दिया, मैंने क्या बना दिया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे खाने दो, उसे मतलब ही मतलब हिम, लेट हिम इट। नेक्स्ट है हमें बोलने दो, हम में मतलब वी मतलब अस, लेट अस क्या करना है? स्पीक। क्या करना है? स्पीक। नेक्स्ट है हमारा उन्हें दौड़ने दो, उन्हें मतलब वे मतलब दे का देम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? लेट देम। अब क्या कर रहे हैं हम? रन कर रहे हैं, रन। फिर बोला कि राम को बोलने दो भैया, प्लीज बोलने दो, है ना, तो राम को बोलने दो। मैंने क्या बोला? लेट, यहाँ पर राम का राम रहेगा, ठीक है ना। राम को क्या करने दो? स्पीक, बोलने दो। फिर उससे सुनने दो, यहाँ पर हम सी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सी का हम हर कर देंगे, ठीक है ना। लेट हर लिसन, ठीक ना, लिसन। अब ये क्या हो गया, हमने कैसे यूज किया वो हमें जानना पड़ेगा कि हमने कहाँ से यूज किया और कैसे किया। पहले तो आप इसको नोट कर लें कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये है सब्जेक्टिव और ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक ना। जैसे हमें लेट के सब्जेक्ट में, इसके बिना हम लेट का कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, अब हमने ये बनाए कैसे, इसके एक स्ट्रक्चर को मैं बताऊंगा, उसके बाद हम बैक टू बैक क्या करेंगे, बैक टू बैक नए एक से एक सेंटेंस बनाएंगे। और हमारे ये जो लेट का जो टॉपिक है, हम ये डेली डे टू डे जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें बहुत ही यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे मुझे जाने दो, खाने दो, पीने दो, सोने दो, देखने दो, भागने दो, सोचने दो, खेलने दो, बनाने दो, धोने दो, सोचने दो, है ना, पढ़ाने दो। जितने भी हमारे पास वर्ब है हम उसके ऊपर आज इस क्लास को पढ़ेंगे, ठीक ना। उससे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस क्लास को करेंगे, ठीक है ना। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं होने की वजह से क्या है, मुझे थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। क्या लगता है? मुझे थोड़ा टाइम लगता है इसको क्लीन करने में। तो मेरी क्लास में अंत तक बने रहें, ताकि हम जो धमाकेदार क्लास करने वाले, जैसे पिछली क्लास में हमने धमाकेदार पढ़ी थी, वैसे ही हम आज भी धमाकेदार करने वाले, ठीक ना। पहले आप स्ट्रक्चर लिखें, ये लेट है प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव। लेट हमारा टॉपिक का नाम है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने बता दी है, आई वी यू दे ही सी इट की, ठीक ना। क्या क्या है? आई की मी हो जाएगी, यू की यू रहेगी, और वी की एस हो जाएगी, दे की देम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का इट, और कोई अगर नाम है तो नाम ही रहेगा, ठीक है ना। फिर हमारी वर्ब जो हम डेली यूज करते हैं, कौन सी वर्ब? कहीं नहीं जाना, ठीक है ना। आप जो कर रहे हो बस उसी को ही हमें यूज करना है, ठीक है ना। क्या करना है? हमें हम जो काम कर रहे हैं बस उसी को यूज करना। और ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने कहा मुझे कपड़े धोने दो, लेट मी
वॉश क्लॉथ, क्लॉथ्स है ना, एक कपड़ा कौन धोता है यार, कोई नहीं धोता है, बहुत सारे कपड़े धोते हैं भैया, मुझे भी कभी कभी धोना पड़ जाता है, हो सकता है आपको भी धोना पड़ेगा। नेक्स्ट है मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। जैसे मैंने कहा मैंने आपको बोला ठीक ना कि क्या आप चलोगे, क्या आप चलोगे, तो आप क्या बोलोगे, मुझे सोचने दो, तो आप क्या बोलोगे, लेट मी थिंक, ठीक है ना, लेट मी थिंक। अब आप पढ़ाई कर रहे हो और मैं अगर मैं बोलूँगी मत पढ़ो, ठीक ना, डोंट स्टडी, मैंने क्या बोला, डोंट स्टडी, बट आप क्या बोलोगे, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, ठीक ना। अब मत खेलो, डोंट प्ले, बट आपको खेलना है ना, आपको खेलना भैया, आपको आगे बढ़ना है तो खेलना पड़ेगा आपको, तो आप क्या बोलोगे, लेट मी प्ले, ठीक है ना। अब बहुत ही गंदा गाते हो, आप बहुत ही गंदा गाते हो, ठीक ना, मैंने बोला डोंट सिंग अ सॉन्ग यार, डोंट सिंग अ सॉन्ग, बट आप बोलोगे नहीं मुझे गाना है, ठीक है ना, मुझे गाना है, तो आप क्या बोलोगे, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। फिर आपको अगर जैसे ये तो हमने किस पे बना दिया, मी पे बना दिया, अब अगर मुझे बोलना है कि उन्हें जाने दो या फिर उन्हें खाने दो, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट देम इट फूड, उन्हें पानी पीने दो, उन्हें पानी पीने दो, लेट देम ड्रिंक वाटर। दिख रहा है क्या, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। नेक्स्ट हम बनाएंगे वी पर, है ना, जैसे वी मतलब हम, है ना, तो वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा अस, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, अस। और क्लास में अंत तक जरूर बने रहें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि आपको मेरी जो नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आपको मिले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या किस पे पढ़ेंगे हम, अस पे, ठीक है ना। ये मैंने अस, और अस किसका है, वी का है, तो हमने लिखा पहले तो यहाँ पर लेट लिख देते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते हैं लेट अस, ठीक है ना। फिर हम कुछ वर्ब लिखेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे कि लेट अस, हमें दौड़ने दो, लेट अस रन, ठीक है ना, हमें खेलने दो, आपको मना क्या होगा किसके लिए, इसलिए आप बोल लेट अस प्ले, हमें टीवी देखने दो, लेट अस वॉच टीवी, ठीक ना। ये प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका, आप पहले टॉपिक को लिख लो, उसके साथ में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद आपकी वर्ब लिखिए। अच्छा, ये जो टीवी ये है ऑब्जेक्ट, ठीक ना, जैसे मुझे पढ़ाने दो, हमें पढ़ाने दो, लेट अस टीच, है ना, टीच ही होगा ना, ठीक है, टीच हो गया। हमें लिखने दो, लेट अस राइट, ठीक ना। फिर हमने कहा कि हमें रूम साफ करने दो, हमें रूम साफ करने दो, साफ सफाई रखना बहुत अच्छी बात है, लेट अस क्लीन द रूम। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो हमारा इंदौर है, ठीक ना, क्या है, इंदौर है, ये क्या है, मध्य प्रदेश की एक बहुत ही क्लीन सिटी है, जो कि 8वीं बार फिर से इसने हैट्रिक मारी है। और बेसिकली अगर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं तो मैं इंदौर से हूं, आई फ्रॉम इन इंदौर, ठीक ना। और हमारे इंदौर के बहुत सारे टीचर हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए, जैसे क्या है, प्रसन्ना इंस्टीट्यूट है ना, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं वो सर भी। तो इंदौर के जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ठीक ना। और वहाँ की जो म्यूनसिपाल्टी जो सफाई कर्मी है, मैं उनको एक बार और थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर को क्लीन सिटी का दर्जा 8वीं बार दिलाने के लिए, ठीक ना। तो अप्रिशिएट करना भी चाहिए कि इंडिया में इतने सारे शहर हैं
और उसमें से कोई एक शहर आ गया था तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे इंदौर आ गया था ना, तो आप भी कई स्टूडेंट के बीच में आप आगे से आओ, ठीक है ना। तो ये तो एक प्रश्न था, मैंने ऐसे ही आपको जानकारी के लिए बता दिया था। तो हमारा क्या हो भाई, लेटस हो गया ना। अब हम किस पे पढ़ेंगे, कोई नाम ले लेते या फिर सी का कर देते, ठीक है ना। लेट हर, लेट हर कुछ वर्ब यूज करेंगे, जैसे हमारे टॉपिक बन जाए, ठीक है ना। जैसे उसे नाचने दो, उसे नाचने का शौक है भाई साहब, उसे नाचने का शौक, उसको नाचने दो। बोले भैया मुझे नाचने दो, है ना। शादी में बोल दी भैया मुझे नाचने दो, तो क्या बोलेंगे, मुझे बोला है ना कि मुझे नाचने दो, तो मैं क्या बोलूंगा, उसे नाचने दो। लेट हर डांस। और भैया इनकी मनपसंद का गाना चला दो, वो नाच लेगी। इसने फिर मुझे बोला कि उसे खाना बनाने दो। क्या बोला मैंने, बोला उसे खाना बना दे दो। लेट हर कुक। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो मैं जो वर्बल लिखता हूँ ना, ये बस आपकी एक प्रैक्टिस के लिए लिखता हूँ, ठीक है ना। क्या करता हूँ मैं, बस आपकी एक प्रैक्टिस के लिए लिखता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे यूज करना है और आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। क्या करना, आपको एक प्रैक्टिस करना है, आपको एक प्रैक्टिस करने का एक तरीका और एक जरिया बता देता हूँ। बाकी आप क्या है, यहाँ पर बहुत सारी जितनी भी आपको वर्ब अगर आती है, आपको अगर बहुत सारी वर्ब याद आते हैं तो आप यूज कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है ना, नॉट बिग डील। आप जो भी नई नई अगर सेंटेंस बनाना चाहते हो, आप अपनी नई वर्ब यूज करिए, नया सेंटेंस बनाइए, नई वर्ब यूज करिए, नया सेंटेंस बनाए। और नया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लीजिए, जैसे कि अपने पास जो भी है ही सी इट का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसको यूज करिए और नए सेंटेंस बनाइए, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे नए सेंटेंस बनाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा और आपका खुद का जो मोटिवेशन है वो अप हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितने 4 सेंटेंस और बनाएंगे हम। लेट हर डांस, लेट हर कुक फूड, है ना। अब वह उसे गाना गाने दो, लेट हर सिंग सॉन्ग, ठीक ना। अब मैंने बोला उसे पतंग उड़ाने दो, लेट हर फ्लाई काइट। क्या है, लेट हर फ्लाई काइट। अब और भी जैसे कि ये 2 है, मैं आपके लिए कुछ देर के लिए छोड़ देता हूँ, आप खुद भी सोचिए कि आपको क्या काम करने देना चाहिए, ठीक है ना। मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन आप भी अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए, आप सोचिए कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। हाँ मुझे पता था कि आप लोग नहीं सोचेंगे, ठीक है ना, आप बोर्ड पे ही ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि क्या बोलेंगे उसे करने दो, ठीक है ना, लेट हर डू, ठीक है ना। उसे यह करने दो, लेट हर डू इट, ठीक है ना। क्या करने दो, या डू दिस बोल दो आप यहाँ पर, ठीक है ना। उसे स्कूल जाने दो, लेट हर गो टू स्कूल। मैंने ये स्कूल इसलिए लिखा कि हमारे भारत में प्रेशर दिया जा रहा है हर चीज़ पे कि मतलब कल है तो लड़कियां होना चाहिए, ठीक ना। अगर लड़कियां नहीं है तो कल नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है उसके जैसे ही है, अगर हमारी बच्चियां अगर पढ़ेगी लिखेगी तो आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं हमें भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना, हमें भी सपोर्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी। और उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना तो आप यहाँ पर क्या यूज कर लोगे, डोंट यूज कर लेना, ठीक है ना। और सेंटेंस सेम वैसे ही रहेगा, यहाँ पर जैसे आपने डोंट यूज कर लिया, ठीक है ना, ये डोंट लेट हर डांस। उसे नहीं ना, उसे मत नाचने दो, उसे खाना मत बनाने दो, उसे गाना मत गाने दो, उसे पतंग मत उड़ाने दो, उसे कुछ करने मत दो, उसे स्कूल मत जाने दो। तो आप क्या डोंट यूज कर लेना, तो आप नए सेंटेंस बना पाओगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलेंगे। और कल का हो सकता है कि लेट्स होगा, ठीक है ना, टॉपिक। तो ये जो मेरी क्लास है लॉन्ग वीडियो, ये जो क्या है मेरी एक दिन छोड़ के आते हैं, और जो शॉर्ट वीडियो है वो रोज़ सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में मैं अपलोड कर देता हूँ। कितनी बजे, 9:30 बजे। और मेरी क्लास को ऐसे ही देखते रहिए और प्यार बनाए रखें मेरे लिए। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू,
जय हिंद, जय भारत।